बुद्धिमान ना अगर कुशल, बुद्धिमान ना अगर कुशल, संकट का करें समाधान, सूझबूझ में अति प्रबल, बीरबल तुम्हें नमन प्रणाम, बीरबल तुम्हें नमन प्रणाम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात अपने समय के अतीत के एक चतुर निपुण ज्ञानवान व्यक्ति की, जिसकी सूझबूझ का लोहा सारी दुनिया मानती थी। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न, महारत्न राजा बीरबल की। साथियों, मैंने बीरबल को राजा इसलिए कहा क्योंकि बीरबल को बादशाह अकबर ने राजा और कविराय की उपाधि से नवाजा था और इनके सूझबूझ के किस्से तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। धीरे धीरे तमाम मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ी गईं, तमाम किस्से गढ़े गए और तमाम ऐसी चीज़ें इनके चरित्र के साथ जोड़ी गईं कि लोग बाग बीरबल को एक ज्ञानवान गुणवान की बजाय एक विनोदी और मस्खरा समझने लगे, जबकि उनके पास तमाम गुण थे, युद्ध कौशल था, बुद्धिमत्ता थी, तमाम ग्रंथों का ज्ञान था और भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो उन्हें खास बनाती थी। तभी तो वो बादशाह अकबर के खास निजी सलाहकार थे। तो साथियों, इन्हीं तमाम बातों के बारे में जानेंगे, अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले बात उठती है कि बीरबल जी का असली परिचय क्या था। तो साथियों, पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि बीरबल उनका असली नाम नहीं था। बीरबल जी का असली नाम था महेश दास भट्ट, जो कि जाति से एक ब्राह्मण थे और बीरबल की उपाधि उन्हें बादशाह अकबर ने दी थी, जिसका आशय तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी से जोड़कर देखा जाता है। विद्वान बताते हैं इनका जन्म जिला सीधी मध्य प्रदेश में 1528 में हुआ था। बीरबल हाजिर जवाब थे, दूरदृष्टा थे। इन्हीं वजहों से वो जल्दी ही महाराजा अकबर की नज़र में आ गए और उनके खास दरबारी बने और बादशाह अकबर ने इन्हें दीवाने खास का सम्मान भी दिया था। इन्हें मेवाड़ का राज्यपाल भी बनाया गया। बीरबल अनेक भाषाओं, अनेक ग्रंथों के ज्ञाता थे और संगीत में भी अच्छी रुचि रखते थे। अब साथियों, जानते हैं बीरबल जी का व्यक्तिगत जीवन कैसा था। बीरबल अपनी चतुराई और सूझबूझ के कारण ही अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और तमाम रत्नों में कहिए यूं आपके पहले नंबर का दर्जा रखते थे। वो अकबर के परम विश्वास पात्र, निजी सलाहकार और हर क्षेत्र के सलाहकार थे। इनकी पत्नी का नाम उर्वशी था और इनके एकमात्र संतान एक बेटी थी जिसका नाम सौदामिनी था। और अकबर बादशाह का दीन इलाही जो धर्म है वो सबसे पहले स्वीकार करने वाली व्यक्ति राजा बीरबल ही थे। इतिहास में बीरबल की खिचड़ी, 5 मूर्ख और चूने और घी की कहानी, बुद्धि का घड़ा, ऐसे तमाम किस्से हैं जो वाकई में सच हैं और उनकी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता को स्वतः सिद्ध करते हैं। अब साथियों, जानते हैं कि राजा बीरबल की मृत्यु कैसे हुई। तो साथियों, बादशाह अकबर के अनेक दरबारियों में बीरबल चूंकि उनके सबसे समीप थे, सबसे खास थे, तो तमाम दरबारियों की नज़र में वो खटकते थे और यही कारण है जो कि विद्वानों का मत है कि मुगल अफगान युद्ध में बीरबल को एक बड़ी सेना के साथ लड़ाई के लिए भेजा गया, जबकि विद्वान बताते हैं कि उस क्षेत्र के लिए बीरबल ज़्यादा उपयुक्त नहीं थे क्योंकि वह क्षेत्र दुर्गम था और वहाँ सैनिकों का बेहतर तालमेल नहीं बैठ पा रहा था और कुछ आपसी फूट भी थी सेना में और इसी वजह से राजा बीरबल लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए और यह साल था 1586 और उस समय राजा बीरबल की उम्र थी 58 ईयर। यह समाचार सुनकर बादशाह अकबर, लोग बताते हैं कि कई हफ्तों तक दरबार में नहीं आए
और बड़े उदास रहा करते थे और अक्सर कहा करते थे बीरबल को याद करते हुए कि बीरबल के जाने से तो दरबार की रौनक ही चली गई, क्योंकि फिर उन्हें जीवन में कोई बीरबल जैसा दूसरा विद्वान नहीं मिला। तो अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बीरबल हमारी यादों में आज भी जिंदा है। जब भी कोई हाजिर जवाबी की बात या बुद्धिमत्ता की बात तुरंत कहता है तो हमें बीरबल बरबस ही याद आते हैं। तो इतिहास के इस अमर नायक को मेरा शत शत प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।